मौसम की भी बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर न सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि जम्मू के अंदर भी काफ़ी तेज़ी से जो सर्दी है, शदीद सर्दी महसूस की जा रही है। वादी कश्मीर में अगरचे दिन का दर्ज हरारत कहीं ना कहीं 10-15 के करीब पहुंचता है, लेकिन जम्मू के अंदर जो दिन का दर्ज हरारत कोहरे घने धुंध के साथ साथ ही कोहरा भी छाया रहता है सुबह सुबह, और उसके साथ साथ ही जहां ट्रेन के औकात में भी काफ़ी तब्दीली नज़र भी आ रही है, और उसके साथ साथ ही एयरपोर्ट पर भी काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे कुछ आबी ज़खायर की, क्योंकि पानी की सतह काफ़ी नीचे दर्ज की जा रही है वादी कश्मीर के अंदर। अगर हम जहलिम की बात करेंगे तो जहलिम के अंदर भी जो पानी की सतह है वो कहीं ना कहीं माना जाता है कि कई सालों के बाद भी कम नजर आ रही है। उसके साथ साथ ही जो दीगर आबी ज़खायर हैं वो कई मकामात पर ऐसे भी आबी ज़खायर हैं जो पूरी तरह से खुश्क हो चुके हैं। लेकिन अगर हम जहलिम की बात करेंगे तो जहलिम के अंदर पानी की सतह में रिकॉर्ड कमी वाक़ा होने से लोगों में, खासकर किसानों में काफ़ी मायूसी और काफ़ी परेशान भी नज़र आ रहे हैं। और इस सिलसिले में जो माहिर मौसमियात है उनका मानना है कि जो दरियाई जहलिम है, जनूबी कश्मीर के संगम इलाके और शुमाली कश्मीर के अशम इलाके में इसकी सतह में काफ़ी कमी यानी कि रिकॉर्ड कमी वाक़ा हुई है। उसके साथ साथ ही उनका मानना है कि दरियाई जहलिम में संगम के मकाम पर 0.77 फुट तक नीचे गिर गया है। और उसके साथ साथ ही अगर हम अशम की बात करेंगे तो अशम में इसकी जो पानी की सतह है वो 0.86 तक गिर गई। उसके साथ साथ ये माना जाता है कि साल 2017 में संगम में दरियाई जहलिम की सतह 0.75 फुट तक गिर गई है। अगर गुज़िश्ता सालों की बात करेंगे, अदाद शुमार जो हमारे पास हैं 1981, 1988 और 2005 में भी मौसम खुश्क रहा, ताहम इस दौरान आबी ज़खायर खुश्क नहीं हुआ। और ये पहली बार माना जाता है कि काफ़ी सालों बाद दरियाई जहलिम के अंदर, चाहे हम संगम की बात करेंगे या श्रीनगर के जिस तरह से बह रहा है संगम, तो कहीं ना कहीं इसकी सतह में काफ़ी कमी वाक़या हो गई है। बिल्कुल गौर, अगर पानी की कमी की बात करें तो मैं वादी लोलाब से ताल्लुक है मेरा, और वादी लोलाब को चश्मों का इलाका कहा जाता है। वहाँ चश्मे हैं और उन चश्मों के लिए वादी लोलाब दुनिया भर में मशहूर भी है। लेकिन उन कुदरती चश्मों में भी, कल संडे का दिन था, हम जाते हैं तो संडे के दिन देख रहा था मैं, चश्मों में वो लेवल पानी की नहीं अब रही है। जैसे वो नाग कहते हैं, वहाँ पे लोलाब में नाग हैं बहुत ज़्यादा, चश्मे जिन्हें आमतौर पर उर्दू में कहा जाता है, कश्मीरी में नाग कहा जाता है। पानी की लेवल जो है, जहाँ पिछले 50 सालों में कभी पानी की लेवल कम नहीं देखी गई, कल उनसे पानी जो फ्लो बाहर निकलता है और बहुत मीठा पानी होता है। जब उस पानी को पीते हो चश्मे के पानी को तो बहुत मजा आता है। लेकिन आज की तारीख में लेवल जो पानी की है बहुत कम हो चुकी है, और वहाँ वो टेस्ट भी नहीं आया पानी का। लगा है कुछ सूखा सूखा सा वो पानी है, वो टेस्ट नहीं आया जिस टेस्ट के लिए लोलाब के चश्मे मशहूर हैं, लोलाब का पानी मशहूर है। तो ये सिचुएशन जो है, जिस तरह डल झील की तस्वीर है, ये दरिया जहलिम की तस्वीर है, अब देखिएगा कि पानी कितना कम हो चुका है। 0.75 जो है संगम में पानी की लेवल है, तो ये लेवल जो है लोवेस्ट लेवल अब तक आ चुकी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है बारिशें हुई नहीं है इस महीने। पिछले दिसंबर के महीने में 18 mm बारिश जो है श्रीनगर में रिकॉर्ड की गई है। 18 mm जो है वो यूजुअली कश्मीर में 1 घंटे में हो जाया करती थी, तो महीने में 18 mm की बारिश जो है महकमा मौसमियात ने रिकॉर्ड जो की है, तो ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। और इस संगीन सूरत हाल के हवाले से हम लगातार बता रहे हैं कि ये एक तशवीश की बात किसानों के लिए है, एक तशवीश की बात इंसानों के लिए है। लेकिन 2 मामला आते इस पर। जम्मू में शिल्पा शर्मा हमारी हैं, श्रीनगर में हमारे साथी इरफान फाजिल इस सारे मामला पे नजर रखे हुए थे। दोनों को ड्यूटी लगी हुई थी कि वो जाएं, देखें क्या सिचुएशन है, क्या ऑब्जर्व किया है। जरा पहले श्रीनगर चलते हैं, उसके बाद जम्मू चलेंगे शिल्पा शर्मा के पास। लेकिन श्रीनगर में इरफान कल डल झील के किनारे भी थे, दरियाई जहलिम को भी देख रहे थे, उसके साथ साथ बाकी जो वाटर बॉडीज हमारी उस पर नजर रखे हुए थे। तो इरफान जरा बताइएगा क्या कुछ आपने अखज किया, क्या कुछ आपने नतीजा निकाला पिछले 24 घंटों में, जो आप जहलिम पे नजर रखे हुए थे, दरियाई जहलिम पे भी गए, डल झील के किनारे भी गए, और कुछ वाटर बॉडी चाहे वो हॉकर सर हो या दूसरे सर हो उन पे भी आप गए थे। क्या मिला वहां से, आपका निचोड़ क्या है सूरत हाल का? बहुत बहुत शुक्रिया सनम जी और गौर जी। जहां तक वाटर लेवल रिवर जहलिम के हवाले से मैं बात करूंगा, एक ये लोवेस्ट लेवल ड्राई स्पेल कंटिन्यू जिस तरीके से कश्मीर में चल रहा है, मैं कहूंगा कि एक प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल है, जिसकी वजह से खास तौर पर अगर देखा जाए 79% डेफिसिट खास तौर पर जो रिकॉर्ड किया गया है दिसंबर और जनवरी के माह में रेनफॉल को लेकर, यानी नो प्रेसिपिटेशन जो मोस्ट ऑफ द वैलीज है, जहां पर देखा जाए फर्स्ट फॉर्टनाइट खास तौर पर जो जनवरी के माह में ये देख रहे हैं कि बारिशें नहीं हो रही, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आबी ज़खायर जो है वो काफी मुंजमद हो गए हैं।
दूसरी जानिब अगर देखा जाए रिवर जेलिब को लेकर हम देखें तो एक प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल की वजह से आप देख लीजिए उसका जो फ्लोटिंग वाटर लेवल है वो 0.75 फीट पे चला गया है। जिस तरीके से गवर भाई ने भी बताया कि संगम को लेकर या अशम को लेकर जो वाटर लेवल है वो ड्रॉप हो गई है और ये तकरीबन नवल की आज, जबकि साल 2017 की मैं बात करूंगा तब भी ऐसे कुछ मामला दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए मैक्सिमम जितने भी रिजॉर्ट्स हैं खासतौर पे गुलमर्ग को लेकर, सोनमर्ग को लेकर, वहां पर भी आप देखिए कोई स्नोफॉल नहीं है, वहां कोई बारिशें नहीं है और कई टाइम से ये चीजें नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप ड्राई स्पेल के साथ साथ ये एक्टिविटीज ड्राई हो रही है। अब अगर हम बात करेंगे महकमे मौसमियात, उनका मानना है कि फिलहाल 24 जनवरी तक कोई भी बड़ी तब्दीली मौसम में नहीं दिख रही है और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर शोबे की बात करेंगे, एग्रीकल्चर शोबे की बात करेंगे या इसके साथ जो जुड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं मायूस और परेशान भी नजर आ रहे हैं। एब्सोल्युटली गौर साहब, जहां तक आप देखेंगे जो भी शोबा खासतौर पर टूरिज्म के साथ जुड़ा है वो तो इस वक्त मायूस है ही है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आप देखिए ये सारी एक्टिविटीज तभी होती है जब आपके यहाँ पे बारिशें बर्फबारी होगी और खासतौर पर एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट रेनफॉल की वजह से एक इजाफा भी रहता है। तो मैं ये कहूंगा कि क्लाउडी वेदर चल रहा है, बारिशें नहीं हो रही है। आप देखिए मौसम महकमा जो है लगातार नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रेडिक्शन कर रहा है। पहले आप देखिए 10 तारीख था, फिर 16 से 20 था, फिर उसके बाद अब 24 और 25, फिर 27 तक बताया जा रहा है कि 25 और 27 पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट रेन, यानी स्कैटर्ड प्लेसेस को लेकर 25 से 27 तारीख को कुछ इलाकों में बारिश हो सकते हैं।